दिल्ली में एक मंच पर दिखे पीएम मोदी और शरद पवार। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में दोनों नेताओं ने शिरकत की। पीएम मोदी बोले, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन एक भाषा या राज्य तक सीमित नहीं, इसमें आजादी की लड़ाई की महक। पीएम मोदी बोले कि मराठी भाषा अमृत से भी ज्यादा अधिक मीठी है। संघ के कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का सौभाग्य मिला। पीएम मोदी के संबोधन में विकी कौशल की फिल्म छावा का जिक्र, हिंदी सिनेमा में मुंबई के योगदान की बात करते हुए बोले, इन दिनों नई फिल्म छावा की धूम मची हुई है। कांग्रेस संगठन में बदलाव का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। सूत्रों के मुताबिक नए सचिवों की नियुक्ति के साथ साथ कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। अमेरिकी फंडिंग को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर। प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी का चरित्र देश विरोधी है। बीजेपी बोले कि कांग्रेस विदेशी ताकतों का सहारा ले रही है। विदेशी शक्तियां प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रच रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खुलासे से हैरान हूं। हमारी चुनाव प्रणाली की शुद्धता को कम करने और खराब करने की साजिश हुई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी फंडिंग की बात बिल्कुल सही है, हमें इसकी तह तक जाना चाहिए। मायावती की राहुल गांधी को नसीहत, ट्वीट कर लिखा, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिसके चलते बीजेपी सत्ता में आई। ठीक से चुनाव लड़ा होता तो कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं होती। बीएसपी प्रमुख मायावती के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर बोले, कांग्रेस और सपा दोनों बीजेपी की बी टीमें हैं, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, हमारी नजर में सपा बीएसपी कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये अलग अलग लड़े या मिलकर लड़े, खिलेगा कमल ही। शपथ के दूसरे दिन भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की कैबिनेट मीटिंग। पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ की मीटिंग, खराब सड़कों और पानी को लेकर चर्चा की। 24 फरवरी से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र। 25 फरवरी को विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, सीएम के पुराने निजी स्टाफ की सेवाएं की खत्म। आतिशी का बीजेपी सरकार पर अटैक, मुख्यमंत्री से पूछा, महिलाओं के खाते में पैसे कब आएंगे। आतिशी के सवालों पर रेखा गुप्ता का पलटवार, कहा, जिन्होंने 13 साल तक दिल्ली को लूटा वो हमसे सवाल कर रहे हैं, दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। आप पर हमलावर हुए बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता बोले, ये समय से पहले तीर चलाने जैसा, आपको पता है कि हम सभी काम करने वाले हैं। रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मिली। उपराष्ट्रपति भवन पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली के मंत्री रविंद्र सिंह का आम आदमी पार्टी पर अटैक, इंडिया टीवी से बोले, आपने 10 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार किया, क्या रिपोर्ट में आपका करप्शन सामने आएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह बोले, जनता के लिए सभी वादों को पूरा करेंगे, हमने पहले ही दिन से काम किया शुरू। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर पंकज सिंह बोले कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कई शिकायतें मिली है, हम इसकी जांच करवाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले, मुझे हल्के में मत लेना, मैं बाला साहब ठाकरे का सिपाही हूं, मुझे हल्के में लिया तो टांगा पलट दूंगा। शिंदे बोले कि 2022 में मुझे हल्के में लिया गया था, मैंने सरकार पलट दी थी, इसलिए मुझे हल्के में लेने की भूल मत करना, ये इशारा जिसे समझना है वो समझ गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के मामले में एक्शन, मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। बम से उड़ाने की धमकी पर शिंदे बोले कि ऐसी धमकियां मुझे मिलती रहती है, मैं इससे डरने वाला नहीं। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी के विकास दर अच्छी है, हर सेक्टर में ग्रोथ रेट। यूपी बजट को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले, यह बजट सिर्फ बड़े ढोल जैसा है जिसमें आवाज तो है लेकिन अंदर से सब कुछ खाली है। सीएम योगी का अखिलेश पर अटैक, विधानसभा में बोले कि पर्सनल एजेंडा वालों को भारत की तरक्की अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, स्थानीय लोगों से की मुलाकात, उनकी समस्याओं को सुना। रायबरेली में सांसद राहुल गांधी ने फिर साधा यूपी सरकार पर निशाना, कहा, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार फेल है, ये सरकार डबल है लेकिन यहाँ कोई इंजन नहीं है। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, मिल्कीपुर उपचुनाव में वोट डालने के अधिकार पर डकैती, हम कोर्ट जाएंगे, 27 फरवरी से हमारा सत्याग्रह शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, बोले, शिक्षा का राजनीतिकरण ठीक नहीं, कोई भाषा किसी राज्य पर थोपी नहीं जा सकती, तमिल भाषा को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तेजस्वी यादव के अपराधों की सूची जारी करने पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, पहले वो अपने माता पिता के राज को देख लें, उनके राज में अपराध का उद्योग चलता था। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले, मुख्यमंत्री बनने वाले तेजस्वी। एनडीए को लेकर तेजस्वी यादव बोले कि जमीनी स्तर पर एनडीए में तालमेल नहीं है, ये लोग बस सौदा करते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने बिहार की जनता से की अपील, कहा, नीतीश जी ने बिहार के लिए बहुत काम किया है, आप एक बार फिर से मौका दें। नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष के दावे को बेटे ने खारिज किया, कहा, नीतीश जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर खामोश रहे। सनातन बोर्ड बनाने पर चल रही बहस के बीच बीजेपी नेता नीतीश राणे का बड़ा बयान, कहा, मुस्लिमों के लिए जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए। हाथरस भगदड़ मामले में न्यायिक आयोग ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी। 2 जुलाई 2024 को सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी।
भगदड़ कांड में भोले बाबा और नारायण सरकार हरि को न्यायिक जांच आयोग की तरफ से क्लीन चिट दी गई है। बाबा की सीधी गलती नहीं पाई गई है। न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हाथरस पुलिस की जांच को सही बताया। जल्दी विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी रिपोर्ट। हाथरस भगदड़ मामले पर ब्रजेश पाठक बोले कि घटना पर जांच कमेटी ने विधानसभा में रिपोर्ट पेश की है। जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। पश्चिमी क्षेत्र परिषद की 27वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में पीएम मोदी के साथ भूटान के प्रधानमंत्री रहे मौजूद। प्रधानमंत्री बोले कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है। भारतीय युवा साथियों का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि हर भारतीय विकसित भारत के लिए काम कर रहा है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है। मोदी बोले कि जीवन के हर क्षेत्र में कुशल नेतृत्व की जरूरत, लक्ष्य और दिशा पर ध्यान देना बेहद जरूरी। पुंछ में भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच में फ्लैग मीटिंग, गोलीबारी की हालिया घटनाओं को लेकर चर्चा। 2021 में हुई थी आखिरी बार बैठक। श्रीलंका से 15 भारतीय मछुआरों को भारत वापस लाया गया है। श्रीलंका स्थित भारतीय उच्च आयोग ने दी है जानकारी। रमजान के महीने को लेकर तेलंगाना सरकार का बड़ा ऐलान। पूरे महीने 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति। एक्टर और एमएनएम चीफ कमल हसन ने हिंदी भाषा को लेकर फिर दिया बयान। कहा, तमिलनाडु ने हिंदी थोपे जाने को देखा। इस भाषा के लिए लोगों ने दी है जान। संभल हिंसा पर एसआईटी की चार्जशीट हुई दाखिल। चार्जशीट के मुताबिक उपद्रवियों के निशाने पर हिंदू पक्ष के वकील थे। एसआईटी ने चार्जशीट में कहा कि हिंसा भड़काकर सर्वे को रोकना मकसद था। वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की साजिश थी। संभल हिंसा को लेकर एसआईटी की चार्जशीट पर यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, पुलिस अपना काम करेगी, दोषियों को सजा मिलेगी। संभल मामले पर सपा नेता शिवपाल यादव बोले कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो अत्याचार की पटकथा लिखी जाएगी और संभल उसमें सबसे ऊपर होगा। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में आरोपी यूट्यूबर आशीष चिंचलानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र और असम सरकार को नोटिस जारी किया। आशीष ने सभी एफआईआर को एक जगह पर ट्रांसफर करने की मांग की थी। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में राखी सावंत को साइबर सेल का समन 27 फरवरी को बयान दर्ज कराने के लिए कहा। 28 फरवरी तक पुलिस हिरासत में को इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। गुरुवार को ईओडब्ल्यू ने की थी तीसरे आरोपी अभिमन्यु की गिरफ्तारी। गाजियाबाद के मुरादनगर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच हुई कार्रवाई। बिहार के सासाराम में 10वीं की परीक्षा के दौरान विवाद हो गया। बदमाशों ने 2 छात्रों को गोली मारी, एक छात्र की मौत हो गई। परीक्षा के दौरान नकल को लेकर हुआ था विवाद। एग्जाम देकर लौटते वक्त बदमाशों ने हमला किया। गुस्साए ग्रामीणों ने कोलकाता बनारस हाईवे पर आगजनी की। कोलकाता के टेंगरा इलाके में सनसनीखेज वारदात। एक फ्लैट से मिले एक ही फैमिली के 3 लोगों के शव। सुसाइड और हत्या दोनों एंगल से पुलिस कर रही है जांच। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। 40वें दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। अब तक 58 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। महाकुंभ में अब आखिरी 5 दिन बाकी है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा आस्था के सबसे बड़े आयोजन का समापन। भगदड़ के बाद महाकुंभ के लास्ट वीकेंड को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से सिर्फ प्रयागराज की ट्रेनें ही जाएंगी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने पंडाल लगाया है। 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचने के बाद ही पंडाल से निकलेंगे यात्री। दिल्ली में विंटेज और क्लासिक कार रैली निकाली गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रैली को हरी झंडी दिखाई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में धूमधाम से मनाया जा रहा है शिव नवरात्रि महोत्सव। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर को लाइटिंग से सजाया गया। अभिनेता दर्शन कुमार उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे, भस्म आरती में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के कटरा और वैष्णो देवी में हुई बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़। राजौरी में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फी बर्फ। बर्फबारी का आनंद लेते दिखे सैलानी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। सड़क से लेकर पहाड़ तक चारों ओर बर्फी बर्फ। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी। पेड़ों पर बर्फ की मोटी परत। सड़कों पर भी बर्फ की मोटी चादर देखी जा रही है। क्रिकेटर चहल और धनश्री का तलाक हुआ। 18 महीने से दोनों अलग रह रहे थे। धनश्री को एलिमनी के रूप में 60 करोड़ रुपए देंगे चहल। वर्धमान यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाते वक्त सौरव गांगुली की कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर काफिले की कार लॉरी से टकराई। गांगुली पूरी तरह से सुरक्षित है। सौरव गांगुली के बायोपिक का ऐलान हो गया है। राजकुमार राव निभाएंगे दादा का किरदार। रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ महामुकाबले के लिए दुबई पहुंची पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। 23 फरवरी को होगी भिड़ंत। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से पहले युवराज सिंह का बड़ा बयान। बोले, दोनों टीमों के बीच का मैच फाइनल से कम नहीं। भारत जीत के साथ करेगा आगाज। भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने टीम में जोश भरा। बोले, 150 करोड़ लोग आपसे जीत की उम्मीद रखते हैं। एनर्जी को पॉजिटिव कर जीत हासिल करे टीम इंडिया। पाकिस्तानी टीम पर भड़के पूर्व खिलाड़ी कामरान अकमल। कहा, आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ जाकर क्रिकेट खेले टीम चैंपियंस ट्रॉफी में होने की हकदार नहीं। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वकर यूनुस की चैंपियंस ट्रॉफी पर भविष्यवाणी। बोले, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं।
पाकिस्तान के खिलाड़ी फकर जमान पूरे टूर्नामेंट से हुए बाहर, ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रोए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बांग्लादेश के खिलाफ शुभमान गिल ने रचा इतिहास, भारत के लिए सबसे कम पारियों में 8 वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज पर।